जय माता की। आप देख रहे हैं लर्न द स्पिरिचुअल सीक्रेट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मंत्र की। लगातार 3 महीने तक श्री पांडुरंग गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है। जी हाँ, गायत्री मंत्र की महिमा तो हमें पता है, लेकिन श्री पांडुरंग भगवान की भी महिमा आज आपको बताने वाले हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर पंढरपुर मंदिर स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण की पूजा विट्ठल भगवान के रूप में की जाती है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आज इस पूरी कहानी को बताने वाला हूं कि आखिर इस मंत्र की महिमा इतनी अपरंपार क्यों है। भगवान विट्ठल को आमतौर पर भगवान विष्णु या उनके कृष्ण अवतार की एक मिसाल कहा जाता है। ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। देखिए, श्री पांडुरंग की प्रसिद्धि का श्रेय उनके साथ एक भक्त पुंडलिक को जाता है। ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मंत्र की खास बात बताने से पहले आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इसका इतिहास क्या था जो इन्हें पंढरपुर लाया था। इससे पहले कि हम पांडुरंग मां गायत्री मंत्र को जाने, उससे पहले एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जो कि मैंने पहले भी बताया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए। ये कहानी आप तक पहुंचेगी तो आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि आखिर ये कितनी खास कहानी है और इससे हम अब तक अनभिज्ञ आखिर क्यों रहे। देखिए, 5वीं या 6ठी शताब्दी में पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति हुआ जो कि भगवान विष्णु की पूजा करता था। भगवान विष्णु की पूजा करता था, बहुत तन्मयता से उसने भगवान विष्णु की पूजा की और दांडी वन नामक एक जंगल में अपने माता पिता के साथ ही वो रहता था। एक जंगल था जहां पर वो अपने माता पिता के साथ रहता था। ये विष्णु भगवान का भक्त होने के साथ ही साथ बहुत अच्छा एक पुत्र भी था जो कि अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। हम भी हमेशा ये कहते हैं कि माता पिता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इस दुनिया में यदि कोई आपका सच्चा हितैषी है तो वो सिर्फ आपके माता पिता हैं। पर जब उसका विवाह हो गया तब उसने अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया और उसका ध्यान अपनी पत्नी पर लग गया। माता पिता पर भी वो ध्यान देता था, लेकिन माता पिता पर ध्यान कुछ कम हो गया, जिसके बाद उनको लगा कि हमारी अनदेखी हो रही है और पुत्र का जो ये दुर्व्यवहार रहा, इससे शिथिल होकर माता पिता तीर्थ यात्रा पर काशी निकल पड़े और काशी वो पैदल ही निकल पड़े कि अब हम काशी जा रहे हैं, यहाँ पर तो हमारी अनदेखी हो रही है। जब पुंडलिक और उसकी पत्नी को पता चला तो उन दोनों ने भी तीर्थ स्थल पर जाने का फैसला किया कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, तीर्थ स्थल पर देखना चाहिए, आखिर हमें भी प्रभु की भक्ति हम करते हैं तो हमें भी उसका कुछ पुण्य मिले। तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद उनकी भेंट होती है माता पिता से, जिनसे वह अपने घोड़ों की सेवा तथा अन्य कार्य करने को कहता है। वहां पर जाके मुलाकात होती है कि मेरे माता पिता यहाँ पर मौजूद है, तो कहता है कि मेरे घोड़ों की थोड़ी सेवा कर दो, उनको कुछ खाने को दे दो। ये सब देख के वो बहुत अप्रसन्न होते हैं और जब भी रात को काफिला रुकता तो पुंडलिक उनसे बहुत कठिन कार्य कराता। देखिए कि एक लड़का कैसा था, शादी के बाद कितना परिवर्तन आ गया। ये आज के दौर की बात नहीं, आज के दौर में तो ऐसा होता ही है, लेकिन पहले से ये चला आ रहा है। एक दिन काफिला भारत के कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंचा, जो एक समय अपने विचार शिथिला के लिए उत्कृष्ट था। उनके विचारों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी, उनकी सोच इतनी गहरी थी कि उसके लिए फेमस थे वो। लंबी यात्रा के चलते यात्री काफी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रात जो है वो कुक्कुट स्वामी के आश्रम में ही बिता ली जाए। तो वो बात करते हैं कुक्कुट स्वामी के आश्रम में जाकर और वहीं पे ठहरने का इजाजत लेते हैं, अनुमति लेते हैं, उन्हें इजाजत मिलती भी है। उसके बाद वो सभी लोग रात में वहीं ठहर जाते हैं। सारे लोग सो रहे, पर पुंडलिक को नींद नहीं आ रही थी। अब आखिर ऐसा क्यों भाई, पुंडलिक क्यों नहीं सो रहा है, सब सो रहे हैं। तो कुछ ही समय में वो देखता है कि मिट्टी से मैले कपड़ों में बहुत ही सुंदर कन्याओं की टोली आ रही है। वही देखता है कितनी सुंदर कन्याएं आ रही हैं, लेकिन कपड़े इतने गंदे हैं, वस्त्र इतने गंदे हैं, तो आखिर क्यों? कन्याएं बेहद सुंदर लग रही हैं। ये कन्याएं वहां पर आती हैं, फर्श धोती हैं, संत के वस्त्र साफ करती हैं। ये सारे कार्य निपटाने के बाद वो सब की सब पूजा कक्ष में चली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रात की बात है। सभी कन्याएं आती हैं, पूजा करती हैं, जो संत के वस्त्र हैं वो साफ करती हैं, पूजा कक्ष में जाती हैं। कुछ समय के बाद वे पूजा कक्ष से बाहर आती हैं और उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे, बिना धब्बों के प्रतीत होते हैं।
ऐसा लगता है पुंडलिक को कि क्या ये वही कन्या है जो इतनी सुंदर थी, जो गई थी मैले वस्त्रों के साथ। वो इतनी जल्दी से साफ वस्त्रों में कैसे आ गई? उसके बाद शीघ्र ही वे सभी वहां से बिना किसी को स्पष्टीकरण दिए हुए ओझल हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, चली जाती। पुंडलिक देखता का देखता रहता है कि ये सब प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों हुई है, क्या इसके पीछे राज है। पुंडलिक इन कन्याओं से सम्मोहित हो जाता है और उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है। उसके मन में ये विचार चलता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा जान लूं इन कन्याओं के बारे में। अगली बार जब वे कन्याएं आती हैं तो पुंडलिक उनसे पूछता है कि कन्याओं, तुम कौन हो, मुझे अपना परिचय कराओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम तीनों यहाँ पर आती हो और उसके बाद यहाँ पर काम करने के बाद तुम पूजा कक्ष में जाती हो तो तुम इतने साफ वस्त्र पहन के कैसे निकल जाती हो। तब वे कन्याएं उसे बताती हैं कि वे गंगा यमुना नदियों का स्वरूप है, जहां पर तीर्थयात्री अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। साथ ही उसको ये भी बताया जाता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ खराब बर्ताव करता है। तो आज के दौर के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि इस कथा को सुनिए, ध्यान से सुनिए इस कहानी को। जब ये टिप्पणी होती है उस पुंडलिक के ऊपर तो पुंडलिक दंग का दंग रह जाता है और उसके बाद उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन आता है कि वो एक बार फिर से अपने माता पिता की सेवा में जुट जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं गंगा जमुना यमुना नदी की स्वरूप की, आखिर तुम इतने पापी हो गए हो कि तुमने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। एक बार फिर से वो समर्पित पुत्र बन जाता है और उसके बाद वो अपने माता पिता की सेवा करने लगता है। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है, दर्शन कराता है और वापस दांडीवन जंगल में पहुंच जाता है। और उसके बाद वो आजीवन उनकी सेवा करता है। आजीवन सेवा करने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो देखा आपने, माता पिता की हमेशा सेवा करिए। और अब वो खास मंत्र, श्री पांडुरंग गायत्री मंत्र। ओम भगवतदाय विद्महे पांडुरंगाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। विट्ठल पांडुरंग महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक है और वो अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर एक ईंट पर खड़े होते हैं। ये उनका स्वरूप इस वक्त वहां पर अभी भी मौजूद है। यदि आप कभी वहां पर गए हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि वहां पर उनका कैसा स्वरूप है। ईंटों को मराठी में वीट कहते हैं, जिसे विट्ठल नाम का आ जाता है। और उनके दर्शन करने से के लिए हर साल लाखों तीर्थयात्री पंढरपुर की यात्रा करते हैं, वहां पर जाते हैं, सेवा करते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। उस पुंडलिक की तरह नहीं कि जब शादी हो जाती है तो परिवर्तन हो जाता है, लड़का बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। सेवा बराबर करिए, सेवा करने से ही आपको आने वाले वक्त में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यदि आप चाहते हैं कि कलयुग के दौर में मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने माता पिता की सेवा करिए। देखिए, 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर से लेकर आज तक के ज्यादातर श्रद्धालु श्री विट्ठल को श्री कृष्ण का स्वरूप ही मानते हैं। श्री विट्ठल भगवान को कृष्ण का स्वरूप ही मानते हैं और इसीलिए वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूरा पूजा अर्चना करते हैं। पारंपरिक वैदिक या पौराणिक ग्रंथ इससे सहमत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे लेखक भी हैं, मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी विट्ठल परंपराएं हैं जिसका अध्ययन किया है। उनके अनुसार 1000 साल पहले विट्ठल शायद एक ग्रामीण देवता थे जिनकी पूजा स्थानीय चरवाहे करते थे, लेकिन शायद विट्ठल को कृष्ण के साथ जोड़ा गया है। हालांकि ऐसी कई सारी बातें हैं अलग अलग, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन मेरा ये काम है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। इसलिए बहुत खोजबीन करने के बाद ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि आखिर वास्तव में विट्ठल कौन थे, वास्तव में श्री कृष्ण कौन थे और वास्तव में आखिर श्री पांडुरंग भगवान कौन थे। तो ये सारी महिमा उनकी है बहुत। यदि आप चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें और हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या ना आए, तो सिर्फ एक बात का आप ध्यान रखिएगा, आप मंत्र का जप करिए। इस मंत्र के जप करने से आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप अपने माता पिता की सेवा से कहीं दूर भी चले गए हैं, इस सम्मोहन भरी दुनिया में आप कहीं खो गए हैं सही रास्ते से, तो उस रास्ते पर आप वापस लौट आएंगे। इस मंत्र का जाप करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि देवी देवताओं की शक्ति आपके साथ कब जुड़ जाती है और आप कब सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर हम आपके बीच मौजूद रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय माता की।